नमस्ते दोस्तों। अगर आप भी एक महिला हैं और आपको लंबे बाल रखना बहुत पसंद है तो एक बात बताइए, स्नान करने के बाद जब आप अपने बालों में कंघी करते हैं तो कंघी करते समय क्या आपके बाल भी टूटते हैं? उनका आखिर आपका क्या करती होंगी? कहीं आप भी बाकी महिलाओं की तरह तो नहीं अपने बालों को यहाँ वहाँ नहीं फेंक देती होंगी, जैसे कि कूड़े में, कचरे में, डिब्बे में या घर के किसी कोने में या फिर नाली में? अगर आप भी यह गलती करती हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इससे आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। अगर आप भी अपने बालों में कंघी करने के बाद टूटे हुए बाल को कहीं फेंक देती हैं तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि कहीं आपकी शारीरिक कमजोरी या लगातार बीमारी का कारण तो नहीं? अगर कभी कभी छोटी छोटी बातों का आपका अधिक गुस्सा आता है या सारा दिन चिड़चिड़ापन महसूस होता है और साथ ही आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, तो इसका एक ही कारण हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार महिलाओं को अपने टूटे हुए बालों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि टूटे हुए बालों से आजकल कई गलत काम किए जाते हैं, जैसे कि तंत्र शक्ति, मंत्र विधा और वशीकरण, जिसके वजह से कई महिलाओं को अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जो बिना बुलाए उनके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं और नकारात्मक शक्तियां उन पर हावी हो जाती हैं। आज हम इस वीडियो के आपको बताएंगे कि टूटे हुए बालों का क्या करना चाहिए और बालों के इधर उधर फेंकने से अच्छा है कहीं रखना चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में महिलाओं के बारे में कई बातें बताई गई हैं, जिसमें महिलाओं के चार दल से लेकर उनके श्रृंगार तक की सारी महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं को लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। महिलाओं के बाल उनकी सुंदरता के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। ऐसी महिलाएं अपने जीवन में खूब तरक्की करती हैं, लेकिन हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि कई महिलाएं अपने बालों के कारण कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनसे उन्हें जीवन में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कई महिलाओं को यह भी नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हें अपने बाल को धोना चाहिए और कब कंघी करनी चाहिए, और कई महिलाओं को यह भी नहीं मालूम होता है कि बाल किस दिन कटवाना चाहिए और किस दिन नहीं। हमारे सामुद्रिक शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को बालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका पालन अधिकतर महिलाएं नहीं करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनके परिवार को भी कष्ट उठाना पड़ता है। दोस्तों, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन महिलाओं को अपने बाल को भूल कर भी नहीं धोने चाहिए। साथ ही इन दिनों में अपने बाल कटवाने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि महिलाओं सोमवार के दिन बाल नहीं धोती हैं तो यह उनके पति की तरक्की के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा महीने में कुछ विशेष दिन जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी, इन दिनों में महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इन दिनों में चंद्रमा की दशा ऊंची नीची होती है, जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है और इसका असर उनके परिवार जीवन पर भी पड़ सकता है। इसलिए इन दिनों में बाल धोने से बचना चाहिए। दोस्तों, हमारे पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का कहना भी है कि सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल धोने और कटवाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आ सकती है। वहीं मंगलवार के दिन जो महिलाएं बाल धोती हैं उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हो जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही उनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां उत्पन्न हो सकती हैं। मंगलवार के दिन महिलाओं को अपने बाल कटवाने और टूटते हुए बाल को इधर उधर फेंकने से बचना चाहिए। साथ ही जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई हैं उन्हें भी मंगलवार को बाल धोने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह भाई बहन से संबंधित होता है। जो महिलाएं मंगलवार या सोमवार को बाल धोती हैं या कटवाती हैं उनके भाई बहनों के जीवन में संकट आ सकते हैं। दोस्तों, बुधवार के बाल धोना धन संपदा, समृद्धि और व्यवसाय में लाभदायक हो सकता है। वहीं गुरुवार के दिन बाल धोना या कटवाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि इससे घर में दरिद्रता का वास होता है, आर्थिक तंगी आती है और कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न भी होती हैं। गुरुवार को बाल धोने से आपका गुरु ग्रह, जो अमीरी और घर की बरकत के लिए जाना जाता है, वह कमज़ोर हो सकता है। ऐसे में अगर आप बालों
से जुड़ी गलतियां करेंगे तो चाहे जितना परिश्रम कर लें, आप राजा कभी नहीं बन सकते। शुक्रवार का दिन महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन महिलाओं को बाल नहीं कटवाने चाहिए, लेकिन यदि आप शुक्रवार को बाल कटवाती हैं तो ध्यान रखें कि बालों को कहीं पर फेंकने से बचें। ऐसे करने से घर में धन की हानि होती है और दरिद्रता का वास भी हो सकता है। इस दिन बालों को अपने पास ही रखें और किसी अन्य दिन में फेंक दें। इसके अलावा महिलाओं को शनिवार और रविवार को बाल धोने से भी बचना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में शनि, राहु और केतु कमजोर हो सकता है, जिससे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकती है। अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी जैसे खास दिनों में आप भी बाल धोने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये दिन बाल धोने के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। अगर बात करें महिलाओं के बाल कटवाने की, तो हमारे समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं। ऐसे में आपके बाल जितने ज़्यादा लंबे होते हैं, जितना ही आपके पास धन दौलत और ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन यदि आप अपने बाल कटवाती हैं तो ध्यान रखें कि बालों को ऐसी जगह ना फेंकें किसी पर उनका पैर पड़े। दैनिक जीवन में जब महिलाएं बाल में कंघी करती हैं तो कई बार बाल टूट जाते हैं। अक्सर महिलाओं इन्हें कचरे में या सड़क पर यूं ही फेंक देती हैं, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता होता कि बालों से तंत्र मंत्र भी किया जा सकता है, जो महिलाओं अपने बाल यहाँ वहाँ यूं ही फेंक देती हैं। यदि उनके बाल किसी तांत्रिक या नकारात्मक शक्ति के हाथ में लग जाएं तो तंत्र विधा का प्रयोग उन पर किया जा सकता है। तो बालों के जरिए बुरी शक्तियाँ या भी आप पर हावी हो सकती हैं। इसके अलावा कोई तंत्र लोग महिलाओं के बालों का उपयोग करके वशीकरण भी कर सकते हैं। यदि आपके बाल टूटते हैं और झड़ते हैं, कटवाने पर आपके पास कटे हुए बाल इकट्ठा हो जाते हैं तो कोशिश करें इन्हें मिट्टी में दबा दें। यदि ऐसा करने संभव ना हो तो बालों को इकट्ठा करके अपने पैरों के नीचे रखकर कुछ समय खड़े रहें। इससे आपके बाल उपयोगशाली हो जाएंगी। यह तमाम जानकारी जन्म रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना को है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। और वीडियो में नोटिफिकेशन मिलती भी रहेगी आपको। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।